था प्रशिक्षण मॉड्यूल 8 का यह प्रश्नोत्तरी का वीडियो हम बना रहे हैं। इसमें आप प्रयास यही करें कि 50% क्वेश्चन हमारे सॉल्व हों और सही हों, तभी जाकर के हमको प्रमाण पत्र मिलेगा। यदि 50% से कम हमारे प्रश्न सही होते हैं तो निश्चित रूप से कहीं कहीं से हमको एक हमारे योग्यता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। अब इसी के साथ इसी क्रम में हम गतिविधि 1 अपनी समझ को जांचें, इसको प्रारंभ करते हैं। और इसमें पहले करना यह है कि जो सही या गलत 2 विकल्प इसमें दिए गए हैं उसमें से एक विकल्प ही सही है, उस विकल्प को चूज करना है। गतिविधि 1 से आधारित जो प्रश्नोत्तरी है उसको मैं इस पे बताने का प्रयास कर रहा हूं। स्वास्थ्य शिक्षा पर्यावरण अध्ययन में एक विषय के रूप में शामिल है, यह बिल्कुल सही है, पहला वाला उत्तर ही सही है। दूसरा प्रश्न है, चित्र 1 में दिए गए सभी विषय पर्यावरण अध्ययन से जुड़े हैं, बिल्कुल सही उत्तर है। अब इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल सामाजिक विज्ञान और राजनीति विज्ञान पर्यावरण अध्ययन से जुड़े विषय हैं, यह बिल्कुल गलत है। इसी क्रम में अगला, सभी जल भंडारण इकाइयां जल संसाधन भी हैं, यह सही है कि गलत है। सभी जल भंडारण इकाइयां जल संसाधन नहीं हो सकती हैं, यह बिल्कुल गलत है। पर्यावरण अध्ययन कला शिक्षा गणित और भाषा से संबंधित नहीं है, बिल्कुल गलत है। ये पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण अध्ययन कला शिक्षा गणित और भाषा से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह 4 के चारों क्वेश्चन सही हो गए और इसको आप सबमिट बटन दबा के आगे बढ़िए। देखते हैं, इसमें 5 प्रश्न दिए गए हैं, इसमें भी सही और गलत का ही उत्तर हमको देना है। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। जल संसाधन में पीने योग्य और न पीने योग्य दोनों जल होते हैं, बिल्कुल यह सही विकल्प है और सही विकल्प पे अपना टिक मार के आगे बढ़ लीजिएगा। सही विकल्प यह है, इस पे टिक मार लीजिए। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, जल संग्रहण इकाइयां केवल मानव निर्मित हैं, यह बिल्कुल गलत उत्तर है। और हालांकि हमने सही पे इसको टिक मारा है, लेकिन आप गलत पे ही टिक मारिएगा और ये वाला सही होगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जल भंडारण इकाइयां जल संसाधन भी हैं, जल के संसाधन भी हैं, तो सभी भंडारण इकाइयां जल के संसाधन नहीं हैं, यह बिल्कुल गलत है। और इसी क्रम में यह गलत पे हम टिक मारेंगे। और इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। जल संसाधन प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों है, यह बिल्कुल गलत है, दोनों ही ये पूर्ण हो चुका है। और इसमें 4 क्वेश्चन हमारे सही हुए हैं। अब इसी के आगे हम अगला टॉपिक लेते हैं। इसमें 10 प्रश्न हैं, यह इसके 4 विकल्प दिए हुए हैं, इसको कायदे से समझ करके हम लोग काम करेंगे। अब पहला इसमें प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठचर्या संबंधित अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बारे में सही है। इसमें पहले का दूसरा उत्तर सही है और आप दूसरे पे टिक मार के आप आगे बढ़ लीजिएगा। और इसी क्रम में हमारा क्वेश्चन यह है कि कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन क्या है। यह भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है कक्षा 1 में, यह ध्यान दीजिएगा। इसमें विकल्प पहला वाला ही सही होगा और इसको मार के आगे बढ़िएगा। और इसी क्रम में अगला हम क्वेश्चन लेते हैं। प्रारंभिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सिखाने सीखने के उद्देश्य में शामिल नहीं किया जाता है। अब इसका पहला उत्तर ही सही है, पहले विकल्प पे आप टिक कीजिएगा और आगे बढ़ लीजिएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, यह चौथा क्वेश्चन है। विभिन्न मापदंडों के लिए विद्यार्थी की सीखने की प्रगति और उसके स्तरों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है। पहला, वर्कशीट, मौखिक परीक्षा, रूब्रिक्स मापदंडों का सेट, और नेक्स्ट है लिखित परीक्षा। बिल्कुल यही तीसरा वाला रूब्रिक्स का जो सेट है वही
मापदंडों का जो सेट है वही सही विकल्प है और हमारे समझ से यही सही है। आप खुद भी थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको। और इसी क्रम में अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले 3 र हैं। पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले 3 र हैं। यह अंतिम चौथा विकल्प सही है और इसमें चौथा विकल्प में रिड्यूस यानी कम करना, रीयूज यानी पुनः उपयोग करना, रिसाइकलिंग पुनः चक्रित करना, यही विकल्प सही है। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के रूप में नहीं है। अब इसमें चौथा विकल्प हमारे समझ से सही है। प्रत्येक बच्चा अपने तरीके से अद्वितीय है। माने प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या में होना चाहिए। क्या पाठचर्या में होना चाहिए? यह आपका दूसरा वाला विकल्प ही सही है। आसपास की चीजों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध कराएं। यह अवसर बच्चों को मिलना चाहिए और यही विकल्प सही है। इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन किसे बढ़ावा नहीं देता है? पर्यावरण अध्ययन किसे बढ़ावा नहीं देता है? पूछताछ और जांच पड़ताल, परिभाषाओं को याद करना, इसी को बढ़ावा नहीं, परिभाषाओं को याद करने का बढ़ावा यह नहीं देता है और शेष यही विकल्प इसका सही है। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? इसमें ऑलरेडी टिक जो मारे हैं वही सही है। पर यह भी है कि अब जैसे ऐसे लिख करके आ जाए कि बधाइयाँ, और हमारा 7 क्वेश्चन इसमें सही, 8 क्वेश्चन सही हुआ था। अब आप अपने तरीके से देख लीजिएगा जैसा भी हो। और हम सभी अपने भाइयों के लिए ही प्रयास किए हैं और काफ़ी प्रयास करने के बाद यह वीडियो हम बनाए हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।